पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के इस ऋषभ स्तोत्र प्रकरण में अभी तक 41 श्लोकों का स्वाध्याय, गाथाओं का स्वाध्याय हो चुका है और भगवान के गर्भ में आने की पूर्व से ही जो विशेष जो जिनको हम कहें कि अच्छी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से लेकर के गर्भावतरण, जन्म का अभिषेक, उसके बाद उनका राज्य, उनके दीक्षा का प्रसंग और केवल ज्ञान, इन सब चीजों को लेकर के हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे सामने 42वीं नंबर गाथा है। उसमें देखते हैं कि आचार्य पद्मनंदी महाराज क्या कह रहे हैं। गाथा नंबर 41 तक हो गए थे, आज 42वीं नंबर गाथा। कल देखा था कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाने पर ना ही बढ़े नख केस, ना तो नख और केस नहीं बढ़ते हैं, जिससे ये सूचित हो रहा है कि जिनेंद्र भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को कल देखा था। आज 42वीं नंबर गाथा के माध्यम से स्तोत्र सहई शरीरम तुहु पहु तिहुवण जड़ डयण बिंब विच्छुरियम पणि समय मच्चियम चारु तरलीड़ तरण पड़ी समय मच्चियम चारुतर लड़ीलुपले हिमवा। हे प्रभु, आपके शरीर पर जो तीनों लोकों के प्राणियों के नेत्रों का प्रतिबिंब पड़ रहा था, उससे व्याप्त वह शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निरंतर सुंदर एवं चंचल नील कमलों के द्वारा पूजा को ही प्राप्त हो रहा हो। कितनी बड़ी बात की जा रही है कि भगवान का अपन जानते हैं कि तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर रूप हुआ करता है। उस पर जो प्राणियों के नेत्रों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जैसे हमारी जो आंखें हैं, अब आंखों की जो पुतलियां हैं वो उन पर पड़ रही हैं, तो उससे व्याप्त वह शरीर, अब कितने लोग देख रहे हैं भगवान को? अरे भैया, हजारों लोग, लाखों लोग देख रहे हैं। तो सबके क्या हो रहे हैं? सबकी आंखों की पुतलियां उस पे पड़ रही हैं। पुतलियों का मतलब आंखों की, मतलब जो भी ये बनावट है वो सारी की सारी वो पड़ रही है। तो उसमें क्या हुआ कि वह ऐसा निरंतर जो शरीर प्रतीत होता था मानो वह निरंतर सुंदर एवं चंचल नील कमलों के द्वारा पूजा को प्राप्त हो गया। जैसे क्या है कि कमल से पूजा, मतलब पुष्प के से पूजा की बात, अब उसमें पुष्प में कमल भी पूजा का एक अंग हुआ करता है। तो कमलों, कौन से कमल? नील कमल। तो नील कमल ऐसे, जैसे अब एक साथ कल्पना करो सामने भगवान है और यहाँ सामने से हजारों लोग भगवान को देख रहे हैं। अब देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, जो भगवान का स्वरूप तो सर्वांग सुंदर है, और अब उसमें रूप में उनके ये जो अपनी आंखें हैं, आंखें नीली काली होती हैं, तो वो उनका प्रतिबिंब पड़ रहा, तो वो कैसा लग रहा है? जैसे नील कमल हो। तो लोग क्या कर रहे हैं? अपनी आंखों के बहाने नील कमल उन पर चढ़ा रहे हो, यानी नील कमलों से पूजा की जा रही हो। तो इस प्रकार से सुंदर एवं चंचल नील कमलों के द्वारा, चंचल यानी कि जैसे आंखें क्या होती हैं? चलायमान रहती है, स्थिर नहीं रह सकती, आंखें चलती रहती हैं। तो ऐसी चंचल नील कमलों के द्वारा पूजा को ही प्राप्त हो रहा हो, मतलब आपका शरीर पूजा को किसके माध्यम से? पूजा को नील कमलों के द्वारा। नील कमल क्या है? यहाँ पर जो मनुष्यों की आंखें हैं, उन आंखों के प्रतिबिंबों को क्या कहा गया है? नील कमल। ऐसे आचार्य श्री ने गोमटेश बाहुबली भगवान की जो स्तुति है
उसका जो पद्यानुवाद किया उसमें लिखा नील कमल के दल सम जिनके नयन सुलोचन विकसित हैं। तो नील कमल के दल सम, तो इस प्रकार से नील कमल बहुत सुंदर होता है। तो आंखों के जो प्रतिबिंब है, हजारों हजारों लोगों की जो आंखों के प्रतिबिंब भगवान के शरीर पर पड़ रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सब लोग अपने उन आंखों के बहाने नील कमल भगवान पर चढ़ा रहे हों। अब ये आप कहोगे कि कहाँ भगवान के, जैसे मान के चलो वो तो पूरा शरीर आ गया भगवान का, अब उस पर शरीर पर जैसे मान को किसी की दृष्टि, मान के कोई भगवान का उसी समय मस्तक देख रहा था तो मस्तक पे पड़ा, कोई गाल देख रहा गाल पे पड़ा वो फूल नील कमल जैसा, है ना। फिर उसके बाद कोई मान के पेट पे देख रहा था तो पेट पे, तो फिर अब जैसे मान के कोई एक तरीके से यूं कहे कि कुतर्क करे तो वो ये कह सकता है कि यार ये फूलों से पूजा कर रहा तो वो क्या कर रहा, पेट पे काय को फूल चढ़ा रहा, आंखों पे काय को फूल चढ़ा रहा, मस्तक पे काय को चढ़ा रहा। यहाँ पे ना फूलों की बात है ना पूजा की बात है, कुछ नहीं है, ये सब प्रतिबिंब है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और उसको कुल मिला करके अपने जो पूज्य हैं उन पूज्य की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने वाली जो भी शब्दावली है वह प्रयोग की जाती है। अब बताओ, ना तो आंखों के नीलकमल होते हैं, ना आंखें भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, ना आंखों के बहाने कमल चढ़ाए जाते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन बस उसको जैसे, बस आप तो रास्ते से जैसे जा रहे और रास्ते से जैसे आपको मान के चलो घास, अभी जैसे सर्दी का समय अब आ रहा, घास पे ओस की बूंद पड़ी हुई है और बस आपको लग रहा अरे भैया मोती जैसी चमक रही। अब आपने ये कह दिया, अब इसका क्या मतलब है? कोई मोती मोती नहीं है, अगर मोती होते तो आप छोड़ने वाले नहीं थे, 5 मिनट घर लेट पहुंच जाते, पहले वो मोती उठाते, तो वो मोती नहीं है। इसी, लेकिन क्या है, उसका महत्व बहुत बड़ा है। मानसिकता कितनी, देखो उस ओस की बूंदों को देख करके आंखों को कितनी ठंडक मिलती है, हृदय कितना प्रसन्न हो जाता है, प्रकृति कितनी प्रफुल्लित होती है, ये कम है क्या? तो इसी प्रकार यहाँ पर भगवान की जो स्तुति की जा रही है, ये यहाँ पे ये बताया गया कि जो हजारों हजार लोग एक साथ जो भगवान को देख रहे हैं, उनकी जो आंखों का प्रतिबिंब भगवान के शरीर पर पड़ रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि नील कमलों के द्वारा भगवान को पूजा जा रहा हो। एक आपने कभी सुना हो, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो एक काव्य के गुणधर्म भी कुछ होते हैं, जो अलंकार आदि, रस छंद अलंकार, ठीक ना, गुण, ये सारे के सारे उसमें हुआ करते हैं, तो उनके माध्यम से स्तुति की जा रही है। इस प्रकार से यह बात है कि भगवान आपका शरीर ऐसे प्रतीत हो रहा जैसे नील कमलों के द्वारा ही आपको पूजा जा रहा हो। क्यों? क्योंकि वहां पर तीनों लोकों के प्राणियों के नेत्रों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तीनों लोक के जीव आपको देख रहे हैं। इस प्रकार से अगला 43वां नंबर, अहमहमियाई ऋवडंती राह छुयाड़िलो वहरी चक्खु तुज्जच्चियडह पहसर मज्जट्ठिय चल चलन कमलेशुम। हे नाथ, तुम्हारे ही नखों की कांति रूप सरोवर की मध्य में स्थित चरण कमलों के ऊपर जो इंद्र के नेत्र गिरते हैं, वे ऐसे दिखते हैं जैसे मानो अहमहमिका, अहमहमिका अर्थात मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले पहुंचूं, इस रूप से भूखे भ्रमर ही उन पर गिर रहे हों। कितनी बड़ी बात है। जैसे कमल है, बहुत अच्छा कमल हो जिसमें पराग है और भौरे बहुत सारे हों, एक बगीचे की कल्पना करो। अब बहुत सारे भौरे आपस में टकरा रहे हैं, पहले कि मैं इस फूल पर मैं बैठूं, मैं बैठूं, मैं बैठूं, इस प्रकार से।
इसी प्रकार भगवान के साथ हो रहा कि नखों की कांति रूप सरोवर के मध्य में स्थित चरण कमल, आपके हे भगवान जो आपके चरण कमल हैं, उन चरण कमलों पर इंद्र के नेत्र गिरते हैं। यानी इंद्र जो अपन कहते हैं ना, हजारों आंखों से इंद्र देखता है, इस प्रकार से तो भी नेत्र गिरते हैं, तो ऐसे लगते हैं कि जैसे वे नेत्र कह रहे हो कि पहले मैं पहुंचू, पहले मैं पहुंचू। इस रूप से भूखे भ्रमर ही उन पर गिर रहे हैं, मतलब भगवान के चरण कमल जैसे हो गए। चरण कमल अपन करते ना, तो चरण वे कमल जैसे हो गए, और इंद्र के जो नेत्र हैं वे भौरे जैसे हो गए। अब वो नेत्र, वो अनेक नेत्र बना करके भगवान को देख रहा है, तो उन नेत्रों का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई भौरे, बहुत सारे भौरे हों और वे कमल का पराग पीने या कमल तक पहुंचने के लिए होड़ लगा रहे हो कि पहले मैं पहुंच जाऊं, पहले मैं पहुंच जाऊं। क्या मतलब? यानी इंद्र के ही, एक ही इंद्र के जो अनेक नेत्र हैं, उन नेत्रों में आपस में प्रतिद्वंद्वता चल रही है कि पहले मैं पहुंचूं, कहां पर? भगवान के चरण कमलों पर। कहां पर पहुंचूं? भगवान के चरण कमलों पर। भगवान के चरण कमल, अच्छा कभी भी आप देखना, चरण मई शरीर पूरा होता है, शरीर में मस्तक भी होता है, लेकिन पूज्यता की दृष्टि से आप जब भी देखोगे, मतलब मुख्य रूप से, तो चरण कमल की पूजा, चरणों की पूजा, पंच गुरु चरण शरणा, आपने रत्नगढ़ साहब का आचार्य में भी पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से चरणों की बात आती है। क्यों? क्योंकि वे चरण ही है जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। वे चरण क्या करते हैं? मंजिल तक पहुंचाते हैं। चरण के से हमें क्या तात्पर्य प्राप्त होता है कि चरण, इन चरणों का आचरण हम भी करें, इन चरणों के हम पथानुगामी बने, तो ये सारी बातें होती हैं, इसलिए चरणों की पूजा की बात की जाती है। ठीक है ना? अब उन चरण कमलों पर क्या हो रहा है? उन पर जब इंद्र के अनेक नेत्र पड़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि वे नेत्र आपस में भिड़ रहे हो कि पहले मैं पहुंचू भगवान के चरण कमलों तक, वो दूसरा कहता हूं पहले मैं पहुंचू, तो आपस में होड़ सी लग रही है। जैसे उदाहरण के लिए, आपने कभी देखना कि देखे हो जो कंचे होते ना, कंचे, तो कई कंचे ऐसे भी आते जो आंखों जैसे लगते हैं, देखे होंगे आपने। तो अब जैसे वो कंचे अगर आप ऐसे रख दो, तो ऐसे एक साथ रखो, तो ऐसे लगता जैसे वो कह रहा हो पहले मैं उछलूं, पहले मैं उछलूं, मतलब एक से एक आगे दिखते हैं। तो इसी प्रकार से अब भगवान के शरीर पर नहीं, यहाँ पर भगवान के चरण कमलों पर, तो चरणों पर जो इंद्रों की अनेक नेत्रों के माध्यम से दृष्टि जा रही है, उनमें ऐसा लग रहा कि भौरे की तरह, जैसे भौंके, भूखे भौरे, देखो शब्द क्या डाला, भूखे भौरे। तो भूखे भौरे बहुत सारे हों कहीं पर, और वहां पर कोई कमल हो, तो उस कमल पर क्या होगा? वो भौरे भोजन करना चाहेंगे, तो एक दूसरा कमल आगे से आगे बढ़ना चाहेगा। इसी प्रकार वे भी तो, जो इंद्र के नेत्र हैं, वे भगवान के दर्शन के भूखे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं कि भौरे की तरह ही उन पर गिर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे इनमें होड़ हो कि पहले मैं चरणों तक पहुंचूं, पहले मैं पहुंचूं। इसके बाद है 44वां नंबर, प्रणय कमलाण मुबरिम सेवा तुह विभुः तुहम अहिय शरीरम तत्तो जुत्तम चरणाण संचरणम। हे भगवान, तुम्हारी सेवा के लिए देवों के द्वारा रचे गए सुवर्णमय कमलों के ऊपर जो आपके चरणों का संचार होता था, वह योग्य ही था। आपके, क्योंकि आपके चरणों की शोभा
उन कमलों से अधिक थी। अब देखो, जब क्या हुआ कि आपकी सेवा के लिए देवों के द्वारा दत्ते जिनेन्द्र पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति, ये अपन जो पढ़ते हैं ना कि जहां से 200 भगवान का विहार होता है, श्री विहार होता है, 225 कमलों की रचना देवतागण वहां पर किया करते हैं। ठीक है, अब वे जो स्वर्णमल कमल हैं और उन कमलों के ऊपर जो चरणों का संचार होता है, वो जो देवता, जैसे भगवान को यहां से निकलना है, अब निकलना कहीं से भी, तो चारों दिशाओं में 225 कमल रचना है। अब 225 कमलों की रचना जो हुई है, भगवान किसी भी ओर बढ़ सकते हैं, किसी को पता नहीं है। अब वो बढ़ेंगे तो कमलों की रचना हुई है, अब वे कमल कैसे लग रहे हैं? उन कमलों से किसकी शोभा है? कमलों से भगवान के चरणों की शोभा है कि भगवान के चरणों से कमलों की शोभा है? ज्यादा शोभाशाली क्या है, भगवान के कमल है कि चरण है? ये सब यहाँ पर देखो। तो देवों ने जो सुवर्णमय कमल रचाए, उनके ऊपर जो भगवान का संचार हो रहा है, ये आप लोग जानते ही हैं कि भगवान न कमलों पर पैर रखने वाले हैं, न गंध कुटी लगती है तो ना वहां सिंहासन पर विराजते हैं। वहां पर भी वे उससे ऊपर रहते हैं और यहाँ पर भी वे कमल बिछाने वाला बिछा रहा है, लेकिन वे उन पर पैर रखने वाले नहीं है। चरणों का संचार होता था, वह योग्य ही था, क्योंकि आपके चरणों की शोभा उन कमलों से अधिक थी। अब देखो, कमलों से कमल, स्वर्ण के कमल, गजब की चीज तो ये है कि कमल, सोने के कमल बिछ गए, उन सोने के कमलों से भी अधिक शोभा किनके? भगवान के चरणों की शोभा। सोने के, कितनी बड़ी बात, सोने के कमल बिछ रहे हैं, उन स्वर्ण कमलों से भी बढ़कर के अतिशयकारी शोभावान कौन है? भगवान के कमल। कौन से? भगवान के, यानी चरण कमल। तो सोने के कमलों से बढ़ देवो पुनीत जो स्वर्ण कमल है, उनसे भी बढ़कर भगवान के चरणों की शोभा, भगवान के चरणों का अतिशय हुआ करता है। इसलिए तो देखो आप, भगवान के स्वर्ण कमल है, नीचे बिछे हुए हैं, लेकिन वे उसको स्पर्श नहीं कर रहे हैं, वे स्पर्श नहीं कर रहे हैं। और यही चीज उसकी महानता बताती है, यही उसकी महानता बता रही, मतलब उन चरणों की महानता कहां पर है कि स्वर्ण कमलों को ठुकरा करके भी ऊपर चल रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान के चरण बहुत ही कमनीय भी है, महनीय भी है, महत्वपूर्ण भी है, और वे शोभावान भी है। इस प्रकार सरल है वैसे कि भगवान जो देवों के द्वारा स्वर्णमय कमलों की रचना की जाती है, उस पर भगवान का संचरण होता है, वह योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि सुवर्ण कमलों से भी बढ़कर के कमलों की रचना। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है, भाव भाव समझने की कोशिश करना कि जैसे मान के चलो, एक लोक व्यवहार की बात कर रहे हैं, अभी हम फूल मूल बिछाने की बात नहीं कर रहे हैं, ना प्रेरणा दे रहा है, एक लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं। जैसे अपन कहते हैं संसार में कि अपन के घर में कोई आया, हमने उसके स्वागत में फूल बिछाए। सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से? कोई किसी के घर में आया, उसने उसके स्वागत में फूल बिछाए। अब इस यहाँ पर इस सब वाक्य में आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो उसने महंगे से महंगे फूल बिछाए, कितने ही महंगे हों, वे फूल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मेहमान आया है? दोनों में से बताओ, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। हाँ बताओ, बताओ, जिनका भी माइक अनम्यूट हो गया वो बता दो।
भैया जी वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तभी तो उनके लिए मतलब फूल बिछाए गए थे। पक्का? चलो ठीक है। हाँ प्रीति जी आप बताओ, फिर सुनीता जी आप बताना। हाँ मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ कि मौत है, इसलिए उनके लिए इतने महंगे बिछाए गए। हाँ सुनीता जी। आप माइक नहीं खुला आपका, हमने खोल दिया था माइक। हाँ व्यक्ति मत, ठीक है ठीक है ठीक है। अब 3 लोगों ने 3 में से 3 100% वोटिंग हो गई। ठीक है अब देखो कि भाई एक प्रश्न थोड़ा सा है, चरण कमल है ना, ये कमल कहाँ कहाँ शोभा देते हैं? चरण कमल, नेत्र कमल, हस्त कमल, और कहाँ कहाँ कमल उपमा देते हैं? एक मिनट, कमल की उपमा कहाँ देते हैं? हाँ अभी देखते हैं। अब देखो तो अपन बात जो कर रहे हैं कि कोई मेहमान अपने आ रहा, अब देखना उस मेहमान के लिए हमने क्या कर दिया, कमल बिछाए। इसका मतलब ये है कि वह मेहमान महत्वपूर्ण है। कमल आपने कितने ही महत्वपूर्ण, कितने ही मतलब कीमती कमल बिछाए हों, लेकिन वो उससे भी कीमती कौन है, वह मेहमान महत्वपूर्ण है। बस इसी प्रकार से देवताओं ने स्वर्ण कमल बिछाए। अब देखना यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसका मतलब भगवान के चरण कमल कितने महत्वपूर्ण हैं, उन सोने के कमलों से भी महत्वपूर्ण हैं। समझ में आई बात? ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो अब वो जो कमलों की रचना की गई, स्वर्ण कमलों की, वो योग्य थी, है ना, और उनका संचार भी योग्य था। स्वर्ण कमलों के ऊपर जो आपके चरणों का संचार होता था योग्य था, क्योंकि आपके चरणों की शोभा उन कमलों से अधिक थी। और क्या होता है कि जब स्वर्ण कमल हैं, अब स्वर्ण कमलों पर कोई, जो स्वर्ण कमल रचे गए हैं सोने के कमल, उन पे मिट्टी नहीं चलेगी, उन पे मान के चलो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं चलेगा। जैसे आपने कभी देखा हो, जैसे अपनी अंगूठी होती, अब इसमें क्या है कि आपके पास मान के चलो प्योर मोती है, हीरा है, माणिक है, अब उसको आप क्या लोहे की अंगूठी पे लगा लोगे क्या? उसको कोई व्यक्ति लोहे की अंगूठी पे लगाता है क्या? नहीं लगाता है। एक तत्व सूत्र का एक सूत्र है, मणि विचित्रा पार्श्वा उपरी मूले चतुल विस्तारा और रजत हेम मया, वर्षा रजत हेम मया लास्ट में है। तो कि मतलब वे पर्वत कैसे है, रजत, मणि विचित्रा पार्श्वा उपरी मूले चतुल, है ना, अब वो एकदम से, तो उसमें क्या है कि रजत हेम मया, वे पर्वत, अब उनपे क्या है कि उनमें वे उनके पार्श्व भाग में मणियां खचित हैं, मणियां लगी हुई हैं, हीरे मोती लगे हुए हैं। तो आचार्य श्री इसका बहुत अच्छी बात कहते हैं, वे कहते हैं कि जब हेम मयाह लिखा हुआ है पहली बात, और दूसरी बात उन पर्वतों के बारे में ये कहा गया है कि उनमें वे मणियां लगी हुई हैं, ऊपर अगल में बगल में आजू बाजू में, तो इसका मतलब जब जितनी महंगी मणियां लगी हैं तो वो मिट्टी के पर्वत पे तो नहीं लगी होंगी ना, इससे निश्चित है कि वे पर्वत किसके हैं, सोने के हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के चरण इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन चरणों के नीचे तो स्वर्ण कमल ही बिछाए जाएंगे, और स्वर्ण कमल की शोभा किससे, भगवान के चरणों से, और भगवान की के चरणों की भी शोभा किससे बढ़ गई, उन स्वर्ण कमलों से। लेकिन दोनों में जब महत्व की बात करेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, सबसे ज्यादा शोभावान कौन है, भगवान के चरण कमल। यहाँ पे योग्य कहा गया कि चरणों का संचार योग्य था, क्योंकि आपके चरणों की शोभा, सही बात है, आपका चलना वहां पर योग्य था, क्योंकि आप उससे ज्यादा शोभावान हैं। तो इससे जो फलित अर्थ है वह क्या है, वह ये है कि योग यानी आपका चलना वहां पर योग्य था। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंद्र ने जो वहां पर स्वर्ण कमल बिछाए हैं वे धन्य हो गए, वह इंद्र धन्य हो गया। तो
तो इस प्रकार से। हाँ सुनीता जी बताओ। भैया जैसे कि आजकल कहते हैं जब दुल्हन जाती है वरमाला के लिए या कोई खास व्यक्ति आता है तो उसके हाथ के नीचे हाथ लगा देते, पैर के नीचे वहां तक पहुंचाने के लिए सब लोग पैर लाइन लगा के पैर हाथ लगा देते हैं, उन पर पैर रख के निकलती लड़की या महत्वपूर्ण व्यक्ति। एक ही भी देखा मैंने हाँ वर्तमान हाँ की स्थिति। हाँ हाँ हाँ, अब वो सब ठीक है, सब अब देखो अपनी मर्यादा में, शक्ति में, ये सब ठीक हो। कई बार क्या होता, पहले हमें ये देखना पड़ेगा, मान के चलो उसको कोई अन्यथा लेने वाली बात नहीं, अगर मान के चलो कोई किसी का बहुत ज्यादा वजन हो, किसी लड़की का, और उसके हाथ लगाने वाले के हाथ में दम नहीं हो, और अगर उसका पूरा वजन पड़ गया और अगर उसके हाथ की हड्डियां वड्डियां उंगली की टूट गई तो क्या होगा? वो बात की बात कर दो नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं, अंधानुकरण ठीक नहीं है। ये अपना प्रेम है ये तो। नहीं, प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि प्रेम और पागलपन दो में अंतर होता है। भगवान के प्रति भी सौदरमिंद का प्रेम है, देवों का प्रेम है, लेकिन वह प्रेम, हम समझ गए आपकी बात को। मेरा कहना ये है कि ये जो लोक व्यवहार है वो धर्म का मार्ग बिल्कुल अलग है। जहां आपने लोक व्यवहार की बात कही तो यहाँ विवेक पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे कई बार क्या होता कि फिर वो देखा दाखी में, एक जैसे अपने महाराज एक उदाहरण सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि अब वो दुल्हन बिल्कुल आई, फिर गृह प्रवेश हुआ, मतलब आई, शादी होकर के विदा होकर के आई। अब आई तो उस टाइम क्या हुआ कि बिल्ली वहां से निकलने वाली थी। अब वो जो सास थी, मतलब दुल्हन की, लड़के की माँ, उसने देखा कि ये तो बिल्ली रास्ता काट जाएगी, तो उसने तुरंत बल्कि अपनी कुशल बुद्धि से एक वो टोकरी उठाई और टोकरी उसको ढक दी, बिल्ली को, और ढक दी, और ऊपर से बड़ा सा अच्छा वो रख दिया, वजन का कोई चीज। अब घर में तो भाई साहब बहुत खुशी थी, बहुत सारे कार्यक्रम होने थे, कार्यक्रम चलते रहे और वो सब भूल गए। अब वो सास भी इतनी मतलब वो थी, मतलब दबंग थी कि किसी की हिम्मत नहीं कि कोई ये पूछ ले उससे, तो किसी ने ना कुछ पूछा ना कुछ कहा। लेकिन वो जो मतलब जो क्या बोलते उसकी, वो जो लड़की दुल्हन बन के आई थी वो भी बहुत होशियार थी, कटनी की थी, तो वो उसने मतलब बहुत ध्यान से, मतलब घूंघट के अंदर से ये देख लिया कि सास उस क्या क्या करती है। तो वो सारी चीजें सीखती जा रही थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू को भी कभी सास बनना है। तो उसने देख लिया। अब कुछ क्या हुआ कि कुछ दिन बाद अब वो सास गुजर गई, अब ये इसकी सास बनने की नंबर आया। अब इसके बेटे का विवाह हुआ, तो उसके बेटे का विवाह हुआ। अब जैसी दुल्हन घर पे आई, दरवाजे पर उसको रोक दिया, रुको भाई, पहले एक बिल्ली लाओ। अब पहले एक बिल्ली लाई गई, फिर वो बिल्ली को मतलब कि 3 दिन तक सास जैसे ही उसने करा, उसको टोकरी के नीचे रखा, उसको वजन से दबाया। अब 3 दिन बाद सास ने निकाला था, तो 3 दिन बाद इसने निकाला, उसने मरा हुआ निकाला था, इसने मरा हुआ निकाला। तो कई बार क्या होता कि बहुत सारी चीजें अपने देश में, आपको क्या बताएं, ऐसे कई बड़े अजीबोगरीब किस्से हैं जो सच है, हकीकत है, हुए हैं। तो अब समझने की बात वहां पर ही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, कि अगर ऐसा होता है, हमारी हिम्मत है, हमें लगता है, जिन जिन को लगता है कि ये पैर रखने के बाद हमें कोई, तो करो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका प्रेम है, उसमें चलेगा। लेकिन कहीं उसके कारण देखा दाखी में किसी की अनहोनी नहीं होना चाहिए। हाँ एक ही बात और, एक बार मैं कार्यक्रम में अनाउंसिंग कर रही थी, तो जो नेताजी आए थे उनकी पार्टी के लोग उनको हाथों में नीचे पैर में हाथ रख ले आ रहे थे। अरे अनाउंसिंग में कर रही थी। कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ जो संभव हो वो करो, कोई बात नहीं। लेकिन सब चीजों में विचार विवेक, चाहे भगवान की पूजा ही क्यों ना हो, वहां भी विचार विवेक होना चाहिए। और अपने जो गृहस्थी के जो कार्यक्रम हैं, शादी विवाह जो भी है, या अथवा लोग के, समाज के, इनमें बहुत समझदारी के साथ, कुल मिलाकर के अंधानुकरण क्या होता है, व्यक्ति को डुबो देता है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ही करना है, किसी का देख लिया
आजकल तो इतनी विचित्र स्थिति है, और ये अब क्या बोले, अब कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे अपन। चलो अभी भाई साहब कर रहे थे तो कितने हो रहे थे, मैं आया तो फिर वो रख गए। चलो एक और करते आगे। तो इसलिए भगवान का जो विहार हो रहा, उसके नीचे जो देवताओं ने भक्ति भाव पूर्वक स्वर्ण कमलों की रचना की, वास्तव में वह स्वर्ण कमलों की रचना उचित थी, क्योंकि आपके चरण इतने महत्वपूर्ण हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपका विचरण भी वहां पर योग्य था, क्योंकि आपके लिए देवों ने इतनी अच्छी भक्ति दिखाई थी। तो इस प्रकार से आपके चरणों की शोभा उन कमलों से अधिक थी। यानी यहाँ पे मूल तो सिद्ध किया गया है कि जब देवों ने स्वर्ण के कमल रच दिए हों, इससे सिद्ध हो गया कि आपके चरणों की शोभा उन कमलों से अधिक है। यानी सोने से भी बढ़कर हमारे भगवान के चरण हैं। ये मूल चीज है यहाँ पर, समझ रहे ना। सब कुछ वो सब छोड़ो, मूल चीज क्या है कि भगवान के चरणों की शोभा इतनी महत्वपूर्ण। जैसे हमने उदाहरण दिया ना, कोई आपके यहाँ आया, और अगर मान के चलो खुदा न खास्ता आप अपने ही पे लगा लो, अगर आपने उसके लिए, जैसे ही मान के चलो आपने अपनी बेटी के लिए सोने का एक हार दिया, तो अब बताओ सोने का हार और बेटी दोनों में से महत्वपूर्ण क्या है? समझ गए आप लोग, कहने की जरूरत नहीं कि मतलब बेटी महत्वपूर्ण है। तो उससे भी ज्यादा बस ऐसे ही कि भगवान की महिमा इतनी है, भगवान के चरण कमल इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके सोने के कमलों की रचना देव कर दिया करते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक अपना आज हुआ, आगे तो अब कल ही देखेंगे। एक आध कोई प्रश्न और किसी का हो तो देख ले रहे। हाँ, अब सुनीता जी अभी आपका नहीं, और किसी का? हाँ, और किसी का नहीं तो फिर हम सुनीता जी का प्रश्न